जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथी, आज हम बात करेंगे आचार संहिता के बारे में। यानी कहीं परीक्षार्थियों का, कई अभ्यर्थियों का मेरे पास कॉल भी आता है और मैसेज द्वारा भी पूछते हैं मेरे से कि सर ऐसा तो नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगी या तब हमारी नियुक्ति होगी या नहीं होगी, या वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया 2022 और 23 की जो वैकेंसी है साथियों, या कोई भी वैकेंसी चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों। ऐसा कई अभ्यर्थी मेरे से मैसेज से पूछते हैं, कॉल से भी पूछते हैं साथियों। तो आज यहाँ पर हम खुलकर चर्चा करते हैं कि यदि आचार संहिता भी लागू हो जाती है साथियों, तो पहली बात कि ये वर्तमान में चल रही किसी भी प्रकार की भर्ती हो, रीट फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल हो, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, पुलिस, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, या पीटीआई भर्ती, या ग्राम सेवक, या पशु परिचर भर्ती, या राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो साथियों, यदि आचार संहिता लग जाती है तो ये लग जाने के बाद उस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो साथियों आप ये ध्यान से सुनिएगा कि आपकी आचार संहिता लगने के पहले रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, दूसरी बात फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके बाद जितनी भी भर्तियां साथियों जिनके वर्तमान में चल रही है, इसमें आपको बिल्कुल आचार संहिता के पहले नियुक्ति मिल जाएगी। इसमें आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं करिएगा। और यदि आचार संहिता नियुक्ति नहीं होती है, आचार संहिता लग जाती है, तो इसके बाद उन भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, यानी कि भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ इस बारे में आज के वीडियो में बिल्कुल चर्चा करेंगे साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा, किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। देखते हैं, बात करते हैं साथियों। हाँ जी, पहले और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कर जाइएगा कि आपको जानकारी किस प्रकार कैसी लगी है साथियों। अब देखते हैं, पूरा जानते हैं साथियों इस के बारे में, आचार संहिता का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। पहली बात तो साथियों मैं आपको पुनः कहता हूं कि आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, पीटीआई भर्ती साथियों, इनकी नियुक्ति पर आपका किसी प्रकार से आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। अब देखते हैं, जानते हैं पूरी प्रक्रिया। देखिए साथियों, पहली बात देखते हैं, आचार संहिता का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, विशेषकर सत्ताधारी पार्टी के लिए साथियों। जो आचार संहिता लगती है साथियों, ध्यान रखिएगा, आचार संहिता अभी लगने वाली नहीं है, हो सकता है आचार संहिता अक्टूबर में लगे साथियों, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। आगे बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी। अब देखो, आचार संहिता लगने के बाद सत्ताधारी पार्टी हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी नई पार्टी हो, नई लोक लुभावनी योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है साथियों। यानी कि नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। वह घोषणा तो कर सकती है, लेकिन साथियों जैसे मान लेते हैं कोई भी पार्टी सत्ता में आने के लिए वो कह सकती है कि हम सत्ता में आए तो 1 लाख या 2 लाख नई भर्तियाँ करेंगे, बेरोजगारों के लिए बहुत ज़्यादा अवसर देंगे, ये तो वो घोषणा कर सकती है साथियों, लेकिन वो विज्ञापन पूर्ण रूप से जारी नहीं करवा सकती है। इस बिंदु का आगे मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। इस बिंदु कैसा स्पष्ट है, कोई भी पार्टी नई भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा, जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो या फिर कोई सी भी पार्टी हो, वो नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन नहीं, यानी कि नई भर्ती की घोषणा किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती है कि हमने ये विज्ञापन जारी कर दिया है, आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसा नहीं कर सकती या साथियों। कुल मिलाकर नई वैकेंसी नहीं खोल सकती है जब से आचार संहिता लगती है साथियों। आगे, अब वर्तमान भर्तियों के बारे में बात करते हैं। जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है, जो भर्तियां पहले से चल रही है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। जो भर्तियां पहले से ही चल रही है, जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, या जिनकी एग्ज़ाम तिथि घोषित हो चुकी है, जिनके फॉर्म अप्लाई करवा चुके हैं, उन भर्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है वह जारी रहेगी, वह निरंतर रहेगी साथियों, उसमें किसी प्रकार से
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा यदि भर्ती पुरानी ही चल रही है, यानी जिसका विज्ञापन चुनाव प्रक्रिया के पहले यदि आचार संहिता के पहले यदि उसका विज्ञापन जारी हो चुका है तो भर्ती किसी प्रकार से वो नहीं रुकेगी, वह जारी ही रहेगी साथियों। आगे अतः आप सभी साथी अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें साथियों। ध्यान रहे आप अपनी पढ़ाई जिस भी कंपटीशन की या जिस भी प्रकार की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो चुका है या जिनके फॉर्म में अप्लाई किए जा चुके हैं, जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है साथियों, वह साथी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साथी आप सभी साथी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा साथियों। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, चुनाव के तुरंत बाद भी हो सकता है, चुनाव के पहले भी हो सकता है साथियों। यदि परिस्थितियां अनुकूल रह सकती है तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को किसी प्रकार से आप व्यवधान उपस्थित नहीं करें और ना ही ये सोचें कि इसका एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है साथियों। इन पर क्योंकि जिस पे पहले से ही विज्ञापन जारी हो चुका है उन भर्तियों पर साथियों किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं वर्तमान में जो रीट फर्स्ट लेवल सेकंड ग्रेड और सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड ग्रेड की भर्ती, शिक्षक और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती या पीटीआई भर्ती, जो प्रक्रिया ये जितनी भी प्रक्रिया है साथियों भर्तियां हैं, ये सब प्रक्रियाधीन भर्तियां, इनका पहले ही विज्ञापन जारी हो चुका है तो इन भर्तियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बस क्या होगा साथियों, बस कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है जिसका सरकारी आदेश पूर्व में जारी नहीं हुआ हो। यानी कि इसको आप यूँ समझिएगा कि आचार संहिता के पहले यदि कोई विज्ञापन जारी हो चुका है साथियों तो वह भर्ती आ सकती है। यदि मंजूरी मिल गई है विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो वह भर्ती तो आ सकती है साथियों, लेकिन ऐसी कोई नई भर्ती नहीं आएगी जिसका आचार संहिता के पहले आदेश जारी नहीं हुआ, सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है साथियों, तो वह भर्ती नहीं आ सकती है। दूसरी बात यहाँ पर यूँ भी है सकते हैं कि नई भर्ती भी नहीं आ सकती है साथियों यदि उसका सरकारी विज्ञापन सरकारी आदेश साथियों यदि आचार संहिता का पहले मंजूरी नहीं मिली है। कहने का मतलब ऐसा कोई भी आदेश जिसको आचार संहिता के पहले सरकारी मंजूरी मिल जाती है तो वो भर्ती जारी हो सकती है, लेकिन उसको सरकारी आदेश नहीं मिला है साथियों तो वह उस भर्ती का भी वह विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है साथियों। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें, इसलिए आपसे मैं एक बार पुनः कहता हूँ साथियों कि आप रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती और जो भी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही साथियों उनमें आपको रिजल्ट के बारे में, परिणाम के बारे में, नियुक्ति के बारे में साथियों किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्ण होगी साथियों। आपको स्कूल भी मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग भी होगी साथियों, सब कुछ होगा, बस नहीं है कि थोड़ा टाइम लग सकता है साथियों। वैसे सुनाई में आ रहा है कि रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और फर्स्ट ग्रेड सेकंड जितने भी एग्ज़ाम है साथियों इनका रिज़ल्ट है अगस्त के अंत में या फिर साथियों सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और यदि अगस्त के अंत में इनका रिज़ल्ट परिणाम घोषित होता है यानी फाइनल परिणाम घोषित होता है तो निश्चित रूप से साथियों आपको 15 सितंबर या फिर अगस्त सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। बस ये है कि फाइनल रिज़ल्ट कब आए, केवल आप फाइनल रिज़ल्ट तक आप इंतज़ार करें, इसके बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चलेगी साथियों, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये आचार संहिता का पहले पहले आपको नियुक्ति निश्चित रूप से दी जाएगी साथियों, ऐसी सरकार की मंशा है। अब आगे देखिए, पुरानी भर्ती प्रक्रिया नियमानुसार पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखें नियुक्ति निर्गत करने से पूर्व यानी नियुक्ति देने से पूर्व चुनाव आयोग से भर्ती संस्था को अनुमति लेना पड़ेगी। यदि आचार संहिता लग जाती है साथियों तो फिर आपको नियुक्ति लेने के लिए जिस भी संस्था ने भर्ती निकाली उस संस्था को साथियों चुनाव आयोग से नियुक्ति के संबंध में अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ पर चुनाव आयोग साथियों यदि परिस्थितियाँ अनुकूल है तो चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति पर साथियों वह रोक नहीं लगा सकता है और निश्चित रूप से वो आपको नियुक्ति आदेश बिल्कुल जारी करेगा साथियों।
तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अब मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी जानकारी लगी साथियों। एक बार पुनः आपको मैं कहता हूँ साथियों कि वर्तमान में जो भी भर्तियाँ चल रही है उसको आप समझिएगा। जो भी भर्तियाँ चल रही है वो रीट साथियों, रीट फर्स्ट लेवल हो या फिर साथियों रीट सेकंड लेवल हो, रीट फर्स्ट लेवल हो या फिर वो सेकंड लेवल हो, या फिर साथियों अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड हो या फिर अध्यापक भर्ती फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या फिर साथियों फर्स्ट ग्रेड हो या रीट कोई भी भर्ती हो साथियों या पीटीआई भर्ती हो, इनका परिणाम आप 2 गुना परिणाम जारी हो चुका है। आपका डॉक्यूमेंट भी सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है साथियों। बस आपको अब फाइनल आंसर की आने वाली है। तो आपको फाइनल आंसर की निश्चित रूप से आचार संहिता का पहला आ जाएगी साथियों। और फाइनल आंसर के आने के बाद कुछ भी नहीं होगा साथियों, पुनः आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म भरवाने के बाद आपको साथियों मेरिट लिस्ट के यानी क्रमांक जिला आवंटन किया जाएगा। जिला आवंटन करने के बाद आपको स्कूलों में जिला परिषद के माध्यम से आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की, और आपको स्कूल मिल जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आरपीएससी और बीकानेर निदेशालय भी पूर्ण तैयारी कर चुका है साथियों। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अड़चनें नहीं आएगी। आपको साथियों आचार संहिता का पहले निश्चित रूप से ज्वाइनिंग मिलेगी, और मेरा मानना है कि साथियों अगस्त के अंत में या फिर सितंबर के फर्स्ट सप्ताह या 15 तारीख तक आपको निश्चित रूप से ज्वाइनिंग मिल जाएगी साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, और उम्मीद भी करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया साथियों तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर प्रकार की खबर, हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके साथियों। और ध्यान रखिएगा यदि आप और वैकेंसी है जो वैकेंसी खुल चुकी है, अनेक भर्तियां आने वाली है, यदि ये आचार संहिता के पहले या अनेक भर्ती कोई भी भर्ती आती है साथियों तो आप उसकी भर्ती की तैयारी जी जान लगा कर करिएगा साथियों। बहुत बेहतरीन रूप से करिएगा कि हो सकता है नई सरकार बने, जो भी जिस पार्टी की भी बने, या नई सरकार तुरंत इस भर्ती का एग्ज़ाम भी करवा सकती है। ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे वो मिल सकेगा, हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है साथियों। तो आप ये नहीं सोचें कि आचार संहिता लग गई है कि भर्ती प्रक्रिया आगे चली जाएगी, ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं होगा साथियों। ठीक एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ साथियों कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, बड़े मनोयोग से दिल और दिमाग तन मन धन सब कुछ लगाकर आप अपनी लक्ष्य पर पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। लक्ष्य अपनी आंखों से किसी प्रकार से ओझल ना हो साथियों, क्योंकि भर्ती जो भी भर्ती आती है साथियों वह बहुत दिनों के बाद पुनः आती है, कई वर्षों के बाद 2-3 साल बाद आती है। और यदि हम एक भर्ती में रह जाते हैं साथियों तो दूसरी भर्ती में फिर उतना अच्छा अच्छा अपन प्रदर्शन नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो। इसलिए जो भी आपके सामने लक्ष्य है, जो भी आपके सामने भर्ती है, उस भर्ती पर जी जान लगा दीजिएगा साथियों। और अपनी अपना बेरोजगारी और अपने माता पिता के दुखों को आप मिटा सकते हैं साथियों किसी भी भर्ती में आप नौकरी लगकर। ठीक साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। राम राम साथियों।